गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस श्रिम क्लासेस बाय पूर्णिमा। तो हम लोग चैप्टर 5 पे कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हुआ है। अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड सो ऑन। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 में क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। अगर हमें आपको फर्स्ट टर्म दी और कॉमन डिफरेंस दिया तो हम इजीली फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस टी आर गिवन एंड दिस आपको पार्ट दी हुई, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। राइट, अब कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट है आपका a इज इक्वल्स टू 4 एंड d इज इक्वल्स टू -3। अगेन वही ट्रिक यूज़ करेंगे, a1 फाइंड करेंगे, देन a2 फाइंड करेंगे, a3 फाइंड करेंगे, a4 फाइंड करेंगे। a1 का a होता है, a2 का क्या होता है? a प्लस डी होता है। a3 का क्या होता है? जल्दी से बताओ। a प्लस 2d होता है और a4 का a प्लस 3d होता है। ठीक है, a और d की वैल्यूज फिल करनी है। a की वैल्यू क्या है? 4, द फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी गिवन। राइट, नेक्स्ट 4 प्लस 3 की वैल्यू क्या है? सॉरी, d की वैल्यू क्या है? -3। तो क्या हो गया? 4 - 3, आंसर इज 1। अब 4 यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ -3 है, तो क्या आएगा? 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, आंसर इज -2। नेक्स्ट अगेन 4 में 3 टाइम्स ऑफ -3 करें तो क्या आएगा? 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 इज 9। 4 में से 9 माइनस किया, आंसर क्या आएगा? यस 5। अब +5 आएगा कि -5? -5 आएगा। ठीक है, राइट, तो ये आपके पास आ गई टर्म्स। सो देयरफॉर वही लाइन लिखनी है, 4 1 -2 एंड -5। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना? ठीक है, सेम नंबर मैंने बोलता हूँ, डी कैन बी पॉजिटिव, डी कैन बी नेगेटिव एंड डी कैन बी डी कैन बी 0। ओके, आर फर्स्ट 4 टर्म्स आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। राइट, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हम पहले a1 फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यू क्या आती है? a -1। a2 का क्या होता है बताओ? a प्लस डी। a2 में a प्लस 2d मत कर देना। a3 क्या होता है? a प्लस 2d। a4 क्या होता है? a प्लस 3d। ठीक है, 3d वो वाला नहीं, ये वाला d। a आपका क्या है? -1 और d आपका क्या है? 1/2। फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो आ सकता है बेटा जी। तो ये क्या हो गया? 2 एलसीएम ने लिया, -2 + 1 क्या आंसर आया? -1/2। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लियर है? दिख रहा है ना सभी को? अभी दिखा, पहले नहीं दिख रहा था। आप लिख के 1 - 1/2। अब 2d यहाँ पे भी -1 फिल करेंगे, 2 के साथ 1/2 सॉल्व किया। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या रह गया? यहाँ पे -1 है, प्लस अगर कटिंग पूरी हो गई है थ्रू आउट तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1। -1 + 1 इज 0। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, a की वैल्यू फिल कर देते हैं। क्या है? -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/2। ओके, तो एलसीएम क्या आ गया? 2। ठीक है, ये 3 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो -2 आ गया, प्लस का साइन डाल दिया और ये 3 1 3। -2 में +3 किया तो 1/2। तो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स आंसर आ गया? -1 -1/2, 0 प्लस 1/2 आर 4। फर्स्ट 4 आना था, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। ओके, क्लियर? आई होप कोई डाउट तो नहीं आ रहा है। बहुत इजी सम है, राइट। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट रह गया, 5th पार्ट है। मैं यहीं पे रब कर देती हूँ आपको, ताकि इसी ये इसको रब कर दिया, यहाँ से इसको रब कर दिया तो मैम का काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। राइट, बुक्स रखी हुई है ताकि स्टेटमेंट में कोई दिक्कत ना हो बच्चे। राइट,
तो ए की वैल्यू है आपके पास क्या दी हुई है, -1.25 और डी आपको दिया हुआ है 0.25 विद नेगेटिव साइन, राइट। तो कर लेते हैं। A1 आपका A है जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, 1.25 हो गया, राइट। अब A प्लस डी है, A आपका कितना है -1.25 में D प्लस कर देंगे, D आपका क्या है -0.25, ठीक है। तो उसको रफली थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो माइनस और माइनस प्लस ही करना है। 1.25 में 0.25 आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, राइट। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 + 5 10, 5 और यहाँ पे आ गया 1.50, ठीक है 1.50। अब बताओ साइन क्या आएगा, यस साइन आएगा नेगेटिव। अब ए की वैल्यू क्या है -1.25 में 2 टाइम्स ऑफ 0.25 -0.25 सॉल्व करना हमने, ठीक है। तो कर लेते हैं, मैंने तभी रब कर दिया, स्पेस चाहिए हमें, है ना। -1.25 प्लस माइनस माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आ गया 50। अब इनको सॉल्व करो, क्या क्या आंसर आप, एक तो माइनस का साइन आएगा, राइट। 5 + 0 इज 5, 2 + 5 इज 7 एंड दिस 125 में 50 प्लस किया तो बेटा यही 75 ही आएगा, 175। A4 क्या है A + 3D, राइट। ए की वैल्यू क्या है -1.25 में 3, डी की वैल्यू क्या है -0.25, कर दो सॉल्व। 25 3 से क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 25 3 से 75, क्या आएगा 0.75 हो गया, राइट। अब उसके बाद हमने 125, सिंपल सा नंबर है, 125 में 75 प्लस किया तो आपके पास क्या आ गया 10, 200 आ गया, एग्जैक्टली 200 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और नेगेटिव साइन। तो आपके पास नंबर्स क्या आ गए हैं, टर्म्स क्या बनी है, एक आ गई आपकी ऑलरेडी गिवन थी -1.25, द नेक्स्ट वन इज -1.50, द नेक्स्ट इज -1.75, 50 का गैप है तो ये AP सीरीज ही है। आर फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, दैट्स इट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी था, ठीक है। तो हमारा बुक में भी देख लिया हम लोगों ने, बुक में क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, 5 स्टेप्स थे, 5 पार्ट्स थे, तो वो 5 के 5 क्या हो गए, सॉल्व हो गए, ठीक। एनी डाउट, आई होप कोई भी डाउट ना हो। और देखो अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है देन गुड, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती जाए और आप लोगों को वीडियो मिलते रहे, डाउट्स क्लियर होते रहें और हम लोग एंजॉय करके पढ़ते रहें आराम से। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं आपको बोल रही हूँ, आप ये क्या करना है, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ऐसे सम्स पेपर में चाहे नहीं आते हैं बट एक तरह से हमारा कहते हैं ना कि आपको बेस बना रहे हैं, कि आपको ये चैप्टर का एक बार बेस बन जाएगा ना तो मुझे नहीं लगता कोई आगे जाकर दिक्कत आएगी। फर्स्ट टर्म आपको क्लियर है, कॉमन डिफरेंस आपको अच्छे से आ गया हुआ है समझ में कि कैसे आप निकालना है, अगर कॉमन डिफरेंस को कैसे आपने यूज़ करना है स्टेटमेंट में जैसे यूज़ कर रहे थे आप फर्स्ट सम में, ठीक है। और आपने अभी भी लास्ट सम में पुट भी किया है, ठीक। तो अब लोग हम भी यही अभी फिर से यही करने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। उसने बोला कि फॉर द फॉलोइंग APs, आपको जो APs गिवन है मतलब उसने बता दिया कि ये APs है, ठीक है। एंड राइट द फर्स्ट टर्म बताना है और साथ में आपने कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। आपको गिवन है कि वो AP है, राइट। तो इनमें हम करते हैं ताकि आप लोग फर्स्ट टर्म पता ही है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो सीक्वेंस दी होती है उसका जो फर्स्ट नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है -5, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 और इसमें क्या है 1/3, बस हमने यही लिखना है, राइट। फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या है A, तो उसको क्या लिखते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई है, दैट इज A which is equals to what is that is 3, ठीक, राइट। तो इसमें
पहले हम फर्स्ट सम कर लेते हैं। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस हम शॉर्टली ऐसे लिख देते हैं, एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय डी। तो उसका फॉर्मूला क्या है मैंने अभी बताया, दैट इज A2 माइनस A1। अगर वो AP में है, मुझे नहीं लगता कि आपको आगे सभी की वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 है। दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3, दिस इज़ A4। ठीक है, A2 क्या है, 1 में से 3 माइनस कर दिया, क्या आ गया, -2। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -2। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज 3, राइट, एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू -2। दैट्स इट, आपका आंसर, राइट। अब यहाँ पे भी लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है जो फर्स्ट सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, और उसको रिप्रेजेंट ए के साथ करें, दैट इज क्या है यहाँ पे, -5। तो -5 आ गया। एंड कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, A2 में से हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, राइट। तो सेकेंड टर्म क्या है, -1, और फर्स्ट टर्म क्या है आपका, -5, राइट। ये आपका A1 है, दिस इज A2, A3, A4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस +5, देन यू गेट द आंसर 4। तो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया, -5, एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4। ठीक है, लिख लेते हैं ऐसे, फर्स्ट टर्म इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4, राइट। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक। अब थर्ड पार्ट भी सेम है, इसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट टर्म हम लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म आपको क्या दी हुई है, A। फर्स्ट टर्म इज A, दैट इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म दी हुई थी ना, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म आपकी क्या है, 5/3, इसको लिख देते हैं। माइनस A क्या है आपका, 1/3। इसको अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आपका लाइक फ्रैक्शन है तो 3, 5 ऊपर लिखेंगे, -1 लिख दिया, और बीच में जो साइन वो डाल दिया, ठीक है। 5 - 1 इज़ 4/3। ये आपका क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। देखो फर्स्ट टर्म इज़ 1/3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज़ 4/3, दैट्स इट। सिमिलरली इस साइड भी ये लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपकी क्या आई है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है जो आपका फर्स्ट नंबर होता है, ठीक है। A is equals to 0.6, and common difference is represented by D. Again the formula is remained same, that is A2 minus A1। A2 कितना है, 1.7, A3 कितना है, 2.8, A4 कितना है, 3.9। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यही आपका बेस बन रहा है इस चैप्टर में, ओके। तो A2 आपका है 1.7 में से 0.6 को हमने माइनस कर दिया, करो -7 में से 6 गया 1, तो 1.1, 17 में से 6 गए कितने होते हैं, 11, डेसिमल डाल दिया। सो लास्ट सम में लिख देते हैं एक बार। देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है, आपका आंसर क्या आया, इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1.1। आंसर, दैट्स इट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट के लिए आप लोगों को क्या करना है, राइट द फॉलोइंग, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको जो नीचे आपको मेंशन की हुई है, सीक्वेंसेस दी हुई है, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट ही मेंशन की है, वो आपको चेक करना है कि वो एपीज हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसका कॉमन डिफरेंस चेक करोगे। अगर उनका डिफरेंसेस फाइंड करोगे, अगर सेम आ रहा थ्रू आउट, तो वो क्या है, एपी है, राइट। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो फॉर्म कर रहे हैं एपी, तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और उसके नेक्स्ट राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब जितनी भी टर्म्स है उसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स आपने फाइंड करनी है, ठीक है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट से आपको क्या गिवन है, 2, 4, 8 एंड 16, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, द नेक्स्ट टर्म इज A4, ठीक है। चेक कर लेते हैं।
तो हमने D1 फाइंड कर लेते हैं। D1 फाइंड पहले हम चेक करेंगे ना, उसके लिए हमें D1 फाइंड करना पड़ेगा, राइट। दैट इज A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 करते हैं, क्या आया आपके पास 4 माइनस 2, आंसर इज 2, राइट। फर्स्ट इज डन। अब D2 फाइंड करना है। D2 क्या होएगा, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे अगर 1 है तो एक नंबर बढ़ा दिया। तो A3 में से A2 हम माइनस करेंगे। 8 में से 4 माइनस किया तो क्या आंसर आया 4। ओहो, ये तो यहीं पे स्टॉप हो गया। चलो एक बार और चेक कर लो, फिलहाल तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपने A4 में से A3 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 16 में से 8 माइनस कर दिया। फिलहाल जब इंट्रोडक्शन करवाई थी तो मैंने आपको ये एग्जांपल भी मेंशन की थी, ठीक है। तो 16 माइनस 8 आंसर क्या आ रहा है 8, राइट। तो देखो आपका जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हमने बस फर्स्ट लाइन लिखनी है, देयरफॉर द डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंसेस आर नॉट सेम। क्या आएगा, आर नॉट सेम, therefore the differences are not same, therefore this is not an AP, not an AP। ओके, तो AP नहीं है तो हमें नेक्स्ट स्टेप में नहीं फाइंड करेंगे, ठीक, क्लियर, डन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, द फर्स्ट वन इज 2, then 5/2, then is 3, then 7/2। आपको वही 4 टर्म दे दी हुई है। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस वन इज A4। तो पहले D1 फाइंड कर लेते हैं। चले हम चेक कर लेते हैं कि वो AP में है कि नहीं है। तो जब हम डिफरेंसेस फाइंड करेंगे D1, D2 एंड D3, तब हमें पता लगेगा कि वो AP में है या नहीं है, ठीक है। तो D1 कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। 5/2 में से 2 माइनस किया, देन यू गेट 2 इज अ एलसीएम, 2 2 इज अ 4। 5 में से 4 माइनस किया, आंसर इज 1/2। ओके, नेक्स्ट D2 फाइंड करते हैं, वो क्या है A3 माइनस A2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दिया। थर्ड टर्म क्या है 3 माइनस A2 क्या है 5/2। तो कर देते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 2 इज अ 6 माइनस 5, अगेन 1/2, ठीक आ रहा है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। D3 कैसे करेंगे, A4 में से 4 टर्म में से हम थर्ड टर्म को क्या कर देंगे माइनस। तो 7/2 माइनस 3 कर देंगे। क्या कर देंगे 7/2 माइनस 3, तो वो क्या हो जाएगा 3 2 इज 6, 7 माइनस 6 1/2। ये तो सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया। तो हम लिखेंगे द डिफरेंसेस आर सेम, द डिफरेंसेस आर सेम। या आप कह सकते हो कि कॉमन भी लिख सकते हो आप, द डिफरेंसेस आर सेम, देयरफॉर द गिवन इज, या दिस इज भी लिख सकते हो, द गिवन इज एपीज, राइट। अब एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, डी उसने बोला हुआ स्टेटमेंट में, दैट इज A2 माइनस A1। फिलहाल तो वो फाइंड कर ले, हम डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं। ओके, ठीक। अब हम करने जा रहे हैं A5 फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास A4 है। नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो 4 टर्म है 7/2 में डिफरेंस प्लस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 + 1 इज 8/2, आंसर इज 4। कटिंग की है 4, आंसर आ गया। A6 कैसे फाइंड करेंगे, जो आपके पास A5 है उसमें +1/2 कर देंगे। 2 इज एलसीएम, 4 2 इज 8, 8 में +1 किया 9। A7 फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, जो आपका A6 है उसमें हम 1/2 प्लस कर देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 + 1 इज 10, देन द आंसर इज 5। तो आपके पास नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या आ जाएगी, देयरफॉर 4 9/2 एंड 5 आर, क्या आएगी आर द नेक्स्ट, या नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, अब ये एक पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखा हुआ है, √3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √6 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज 3। √12 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 3 इज 12, 4 3 इज
12, 4 इज़ अ परफेक्ट स्केयर नंबर, 4 3 और यहाँ पे आ गया 6 क्या है, फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3, तो ये यहीं पे स्टॉप होगा, ठीक है, इसको यहीं पे ऐसे ही मेंशन करेंगे, राइट। अब आपने इसको चेक करना है कि ये आपका एपीज है या नहीं है। दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3 एंड दिस वन इज़ A4। तो पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, हम डी चेक कर लेते हैं, D1 फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 फाइंड कर लेते हैं। A2 आपका √6 है, उसमें से √3 हम माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, D2 फाइंड करना है, क्या होगा, A3 में से A2 माइनस कर देंगे, A3 इज़ 3 माइनस √6, D3 ये क्या है, A4 में से जो आपको दिया वो सब कुछ माइनस करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। A4 इज़ क्या है, 2√3 में से 3 माइनस कर दिया, क्या आएगा, अभी ही आपने चीज़ें चेक करनी है, राइट। तो आप लोग जब माइनस कर रहे हो क्या आपका आंसर इक्वल आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल ही नहीं आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, बिकॉज जो डिफरेंस है आपका वो इक्वल नहीं है, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, राइट। तो ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स मैंने आपको कर दिए हैं, कुछ पार्ट आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी कुछ मैं आपको बीच में करवाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास डिफरेंस सेम आता है तभी हम नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी एक्सरसाइज 5.1 इज़ कंप्लीट। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने जो होमवर्क दिया है उसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, बीच में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी आपकी हेल्प कर दूँगी। एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाती है ताकि और इम्प्रूवमेंट की जाए, समझाया जा रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।